हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है वर्गो कन्या राशि की लव रीडिंग्स दिसंबर 2020 के लिए। तो जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे वर्गो तो वही रखे मैसेजेस जो रेजोनेट करें। फिर ये मैं बता दूं, ये बेस्ड है आपके सन साइन जो जोडियक साइन होती है, मून साइन जो कि आपकी चंद्र राशि होगी, और नाम की राशि से भी देख सकते हैं अगर मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो ये बता दूं मैं कि मैं एवरी मंथ हर महीने 1 घंटे के लिए लाइव जाऊंगी, लाइव स्ट्रीमिंग, जिसमें मैं आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस लूंगी लाइव में और आंसर करूंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाइव मैं कब जा रही हूँ किस टाइम को उसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो अगर आप चाहते हैं लाइव अटेंड करना तो उसके लिए करें। जो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भी मिस ना करें वो नोटिफिकेशन। और अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो अबाउट सेक्शन में मेरी डिटेल्स दी हुई हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो चलिए वर्गो देखते हैं। ये रीडिंग है उस पर्सन के लिए जो आपके माइंड में है अभी, चाहे फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लवर जो भी है, एक्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जो आप रिलेशनशिप में हैं या अभी सेपरेशन में है। तो जो पर्सन है आपके माइंड में उनके लिए ये रीडिंग है। तो इस रीडिंग में पहले मैं आपकी एनर्जीज की कार्ड पुल आउट करूंगी, फिर आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। फिर सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे वर्गो। तो वर्गो ये आपके लिए है, आपकी एनर्जीज, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, वर्गो की लव फीलिंग्स दिसंबर 2020 में। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स रखते हैं, वो बहुत पॉप आउट होके निकली है। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, वर्गो की लव फीलिंग्स दिसंबर 2020 में। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, वर्गो की लव फीलिंग्स दिसंबर 2020 में। तो 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आई है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड पॉप आउट हुई है ये ले रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो पहला कार्ड पॉप आउट हुआ है बहुत ही स्ट्रांग और मुझे लग रहा है इसको रीडिंग से लेना देना है आपके फीलिंग से, एम्परर। फिर 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स रिवर्स में। तो वर्गो मैं बता दूं, मुझे लगता है कि पहले तो ये मैं बताऊं कि आप और आपके पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, मे बी फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार के साथ, इंटीमेसी के साथ, ये आपके लिए है और आपके पर्सन के बीच है ये फीलिंग्स, बहुत अट्रैक्टेड हैं आप दोनों ने बहुत इंटीमेट मोमेंट्स एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, ये मैं बता दूं। तो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी, बहुत सारा फिजिकल इंटीमेसी वाली कार्ड है ये। तो ये था या ये आप चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ये बता दूं। कुछ के लिए डेफिनेटली नया लव की भी सिग्नल है ये। तो कोई नया फायर साइंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके लाइफ में आ सकते हैं। बहुत ही हॉट हैपनिंग फायरी सा पर्सन, कोई प्रपोज कर सकता है या आपको पसंद आ सकता है तो आपकी जिंदगी में आ सकता है। नेक्स्ट आइए 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आप कहीं पे थक चुके हैं, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि कुछ आपको बातें पता चली हैं अभी फ्यूचर में, नियर पास्ट में, या फिर दिसंबर में पता चलेगी। कुछ रियलाइजेशन आपको होगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कुछ बातें पता चलेंगी, या फिर आप खुद रियलाइज कुछ कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में या पर्सन के बारे में, जो कि आप बहुत सोचेंगे उस कारण से। कुछ भी हो सकती है वो सिचुएशन, अच्छी बुरी, पर जहाँ तक ये एनर्जीज के साथ कि आपके पर्सन किसी और के साथ हैं या मूव ऑन कर गए हैं या आपके लिए केयर नहीं करते या इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है या फिर वो कहीं और जा रहे हैं, इस तरह की रियलाइजेशन आपको पता चलेगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए है ये, मैं बता दूं सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं है,
पर्सनली ना लें इसको। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वही मैसेजेस आपके लिए हैं, आपके सिचुएशन के साथ। तो इस कारण से आप दुखी हैं, अपसेट हैं, थोड़े होंगे, ये बात है। और एम्परर मोड में चले जाएंगे कि अच्छा चलो अब मुझे प्यार से कोई लेना देना नहीं, मैं टूट चुका हूँ और अब मैं विश्वास नहीं करता लव में, सच्चा प्यार नहीं होता। इस तरह की चीज बातें आपके मन में होंगी, क्योंकि आप दुखी होंगे, अपसेट होंगे। फिर आप अपने को काम नाम नौकरी चाकरी पैसे इस तरह के एनर्जीज में आप अपने को फोकस करेंगे, ताकि आप इन फीलिंग्स से थोड़े से दूर हो सके। ये मैं बता दूं। पर 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड के आने से कहीं पे लग रहा है कि आप फिर भी अंदर ही अंदर चाहते हैं कि सिचुएशन बदले। भले आपको पता चल गया है कुछ बातें अपने पर्सन के बारे में, कि किसी और को देख रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं या मूव ऑन कर गए, लेकिन अंदर ही अंदर आप चाहते हैं चीजें वापस से ठीक हो, वापस से एक डिजायर है वो मन में, या एक होप करना कि चीजें ठीक हो जाएंगी। 6 ऑफ पेंटिकल, आप काम करने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये आप हैं, ये आपके पर्सन हैं। तो आपके पर्सन, लेकिन हो सकता है इसमें जो एक पार्टी है, जब 6 ऑफ पेंटिकल आती है तो एक पार्टी बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा काम करना चाहता है, पर दूसरा नहीं करता उसमें काम। तो एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती हैं। ये मैं बता दूं, पेज ऑफ कप्स के रिवर्स आने से हमेशा ही आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की इशू रही है। हमेशा ही मैसेज नहीं भेजना, टेक्स्ट नहीं भेजना, रिप्लाई नहीं करना, भेजा भी तो पढ़ा नहीं, या कई दिनों तक नहीं पढ़ा, इस तरह का है। कम्युनिकेशन की इशू है, स्टक हो गई है सिचुएशन, यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, या कर भी रहे हैं तो आप लोगों में हो भी रही है तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बहुत ही स्टक सिचुएशन है। ये बोलेंगे कि आगे बढ़ने वाली नहीं, स्टक हो गई है, या फिर बिल्कुल ही खत्म ही है कम्युनिकेशन, ऐसे मैं बता दूं। ये आपकी अभी की एनर्जीज है। आप अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। तो वर्गो के पर्सन की एनर्जीज, वर्गो के पर्सन की एनर्जीज दिसंबर 2020, ये लेंगे हम। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, प्लीज गाइड करें। तो ये है टेम्परेंस की कार्ड। तो बैलेंस, पेशेंस बनाए हुए हैं आपके पर्सन। ये मैं बता दूं, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। क्लैरिटी मतलब सच्चाई पता, वही मैंने आपको बोला कि या तो आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है आपके बारे में, आपके पर्सन, या आप अपने पर्सन के बारे में सॉरी, या फिर आपके पर्सन को आपके बारे में पता चल सकती है। वर्गो, हो सकता है आप किसी और के साथ भी हैं, आप डिस्टेंस हुए हुए हैं, तो एनर्जीज वाइज वर्सा। मैं फिर बताती हूँ। द मैजिशियन, the 10 of Pentacle, the 6 of Swords, the 5 of Wands। तो ये एनर्जीज जो आपकी पर्सन की दिख रही है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन भूले नहीं है आपको, वो अभी भी उनकी फीलिंग्स आपके लिए है। आप दोनों अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, अभी भी वो कनेक्शन है। भले आपके पर्सन दिखा नहीं रहे। स्ट्रेंथ का टेम्परेंस होती है बैलेंस बना के, पेशेंस बना के चलने की, तो आपके पर्सन दिखा नहीं रहे, उनको थोड़ा सा वो क्लोज ऑफ दिखा रहे हैं। मे बी वो वेट कर रहे हैं आपके कम्युनिकेशन का, या फिर उन्हें थोड़ा चेज पसंद है। चेज मतलब आप दौड़िए उनके पीछे, भागिए, आप दिखाइए कि आप वो कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भले वो रिस्पॉन्ड करे ना करे, इस तरह का एटीट्यूड है आपके पर्सन का। हो सकता है वो वेट कर रहे हो। ये कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन के आने से हो सकता है वो आपके तरफ से कोई क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। अगर आपने क्लोज ऑफ किया हुआ है, आपने कम्युनिकेशन बंद करी हुई है, तो वो चाहते हैं कि आपके तरफ से क्लैरिटी आए, आपके तरफ से कम्युनिकेशन आए कोई, और ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी आए। ये मैं बता दूं यहाँ पे कुछ आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। वो जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ, उनको कमिटमेंट चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म चाहिए।
इस कार्ड के आने से हो सकता है वर्गो आपके पर्सन कुछ के लिए शादी है, यू नो दे वांट टू गेट मैरिड, शादी करना चाहते हैं या शादी हो रही है उनकी, वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं मैरिज अपने लिए लॉन्ग टर्म। अब वो कैजुअल में नहीं रहना चाहते, कैजुअल डेटिंग में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनको चाहिए स्टेबल हाउस होल्ड, स्टेबिलिटी, जहाँ फिनेंशियली प्यार भरा, यू नो एक अच्छा सा, यू नो हर तरह से स्टेबल जो घर हो, उस तरह का घर वो अपने लिए चाहते हैं मैजिशियन। तो उस तरह की वो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, या तो वो आपके साथ करना चाहते हैं या यू नो किसी और के साथ, बट मैजिशियन की कार्ड होती है मैनिफेस्टेशन की कार्ड, यू नो। तो ये या तो कुछ ये कर रहे हैं, यू नो चाहे ईश्वर से या जिन्हें यूनिवर्स से, जो डिवाइन हैं, जिनको जिस गॉड को आप मानते हैं उनसे ये यू नो हेल्प मांग रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह का एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, प्लेयर नहीं, ये नहीं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना, यहाँ पे मैं वर्गो बता दूं कि यू नो वो भी थक चुके हैं वेट करते करते, उनको अब लगता है कि इसमें टाइम दे ना दे कि वो निकल जाए, यू नो इस तरह से लग रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उनको लगता है आपने उनको छोड़ दिया अकेले, यू नो कोल्ड में, आप अटेंशन नहीं देते, आप टाइम नहीं देते, इस तरह का चीज़ है। या फिर उन्हें कुछ पता चला है आपके बारे में, यू नो क्योंकि एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती है, तो वो इस एनर्जी में है। लेकिन इस एनर्जी के रहते हुए भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का होना मतलब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में होना, कि मैं यू नो चली जाऊं या चला जाऊं, यू नो लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी से सोचते हैं बिल्कुल मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, पर वो फिर कन्फ्लिक्टेड है, कन्फ्लिक्ट की कार्ड है, केओस की कार्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, ये मैं बता दूं यहाँ पे जो दिख रही है। अब देखते हैं एक लाइकली आउटकम वर्गो। लाइकली आउटकम ऑफ वर्गोस, आप 10 डेज की रीडिंग में और देख सकते हैं, 1 से 10 से, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30 की रीडिंग में इन डेप्थ देख सकते हैं लाइकली आउटकम ऑफ वर्गोस एंड वर्गोस पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप हर्ट हैं, आप दुखी हैं, लेकिन यू नो कहीं से आप चाह रहे हैं, यू नो आप चाह रहे हैं कम्युनिकेशन आए, आप चाह रहे वुंडेड हैं, यू नो आप चाह रहे मैसेज करना, बट ये आप वेटिंग के ही सिचुएशन में हैं। आप रीच आउट करेंगे या आपके पर्सन रीच आउट करेंगे, लेकिन ये 2 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की कार्ड नहीं है। एक दूसरे को देखना, दूर से नजर रखना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, मैसेज प्यार रहना, मैसेज चाहना, कम्युनिकेशन, पर 2 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की कार्ड नहीं है, ये कुछ के लिए है। यहाँ पे मैं साइंस बता दूं, सॉरी, सैजिटेरियस, फिर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं यहाँ पे वर्गो। तो ये एक है आउटकम। दूसरी आउटकम है बहुत चिंतित है रिलेशनशिप को लेकर के, आप हैं ये बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यू नो बहुत टेंशन है मन में, समय के लिए वेट कर रहे हैं, सही समय पे के लिए वेट कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, या तो आप वेट कर रहे हैं या आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जहां मैं बता दूं, आप दोनों ही एक दूसरे से ऑब्सेस्ड है, मतलब एक दूसरे को चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आगे बढ़ना, एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहना, और दोनों ही चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी आए और रिलेशनशिप आगे बढ़े, कम्युनिकेशन। तो मुझे लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन होगी, पर मेजर और काना की कार्ड है, ये जरूरी नहीं दिसंबर में, ये है सही समय आने पे ही एक क्लैरिटी आएगी, सही डिवाइन टाइमिंग इसके लिए है वर्गो। तो ये है आपकी कार्ड्स मुझे जो दिख रही है, चाहे अभी हो जाए या यू नो बाद में हो जाए, दिसंबर के बाद यू नो जब वो चला जाए, बट क्लैरिटी आते हुए दिखेगी सिचुएशन में, लेकिन सही समय के साथ, और आपकी चिंता भी दूर होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग्स, और अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल वर्गोस के लिए क्या है, सिंगल वर्गोस के लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके,
किंग ऑफ कप्स आपके पास प्रपोजल लेके आ रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ के लिए तो प्यार का प्रपोजल है, वो भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। जो मेल है वो फीमेल वर्गोस के लिए नया लव है, फीमेल जो वर्गोस हैं उनके लिए नया लव है, नया प्रपोजल है उनके तरफ से, एस ऑफ पेंटिकल। और फिर यहाँ पे फिर मैं बता दूं कि फिर से वर्गो फीमेल के लिए भी मैरिज प्रपोजल्स हैं, कमिटमेंट की प्रपोजल्स है फायर साइन से, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लेकिन जो मेल वर्गोस भी हैं उनके लिए भी लव है, और वो अर्थ साइन से ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं या फिर कोई और साइंस आ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको अच्छी लगती है और रेजोनेट करती है तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।